ये छापे और बढ़ते जाएंगे। अच्छा, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता हो तो रुको जरा, सब्र करो कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाए। न धर्त थे न धर्म थे न धर्म ग्रंथ था कोई सनातनादिनंत जो वो धर्म हिंदू है। ये बताइए, आप कौन सी ब्रांड की शराब पीते हैं? हमको बरांडोरा नहीं चाहिए, हम कौन मार लेते हैं। तो अभी आप जो महुआ देसी शराब आप पी कर के आए हैं, ये कितने का आता है? ये 60 रुपये में नहीं रहा तब 10-10 रुपया कोनो नेता से मांग के पी लेता हूँ। 60 रुपये में मिल जाता है? एक गिलास दम प्योर महुआ अभी भी मार के आ रहा हूँ। वीरेंद्र जी, नोएडा के स्टूडियो से सवाल है कि आप जब चुनाव प्रचार करते हैं लालू जी के लिए या फिर आरजेडी के लिए, तो उस वक्त भी आप शराब पिए हुए रहते हैं? नहीं, उस समय नहीं पीता हूँ, उस समय दूध पी के निकलता हूँ। उस समय दूध पी के निकलते हैं? अच्छा, आप ये बताइए, महीने में कितने दिन शराब पीते हैं? हम जब अपने बिस्तर से उठता हूँ तो मैं पहले नंबर उसी पर ध्यान रहता है। शराब पे? जी। सुबह सुबह आप ले लेते हैं? हमको नहीं लग रहा है कि आप माने शराब पर ही ध्यान आपका क्यों है? इसलिए कि शराब बिहार में बंद है और आपके मुंह से इस वक्त शराब की बदबू आ रही है। बदबू पूरा बिहार से आ रहा है, हमारे मुंह से क्या आ रहा है? जाके नीतीश कुमार के मुंह महके ना, वो अपने गजड़ी है, बेटा भी गजड़ी है। एक आदमी सुबह उठता है, फिर मोदी जी के दिए हुए शौचालय में जाके लैटरिन करता है, फिर वो आता है बाहर, फिर मोदी जी के दिए हुए चूल्हा जलाता है उज्ज्वला योजना के, फिर वही आदमी फिर मोदी जी के दिए हुए राशन से खाना बनाता है, फिर वही आदमी बैंक जाता है, मोदी जी के खाता जो जनधन खुला है उससे पैसा निकालता है और पैसा निकाल के घर आता है, फिर मोदी जी उज्ज्वला योजना लाए हैं जिससे लाइट आती है, फिर उसी लाइट में मोदी जी द्वारा नेट सस्ता किया गया है और वही नेट चला के उनका बेटा कहता है कि आएंगे भैया अखिलेश भैया। अब बताइए, पूरी योजना मोदी जी की, बाप योजना ले रहा है मोदी जी का, माँ योजना ले रही है योगी जी का, राशन मिल रहा है योगी जी का, और बेटवा कहते आएंगे तो टोटी भैया। बताइए कहाँ से होगा? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे समाज पे कलंक है ना कि योगी को नहीं जिताते, मोदी को नहीं जिताते, क्यों नहीं जिताते? कोई हम वो थोड़ी पक्षपात थोड़ी ना करते हैं, हम तो जो हमारे साथ विकास करेगा हम उसके साथ रहेंगे। कौन विकास कर रहा है? क्या दिख रहा है? योगी। हमें सब कुछ फैसिलिटी योगी समाज से इस टाइम मिल रही है, योगी सरकार से। हमारी सड़कें साफ है, हमारे घर स्कूल साफ है, हम बच्चे अच्छी तरह जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस हमें यही तो चाहिए। और क्या, हमें कोई खाने को खुद थोड़ी ना देगा, हम तो खुद कमाएंगे खुद खाएंगे। लेकिन अखिलेश जी हैं, ओवैसी हैं, वो तो ये कहते हैं कि सर कुछ किया ही नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा पे बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा तो हो ही नहीं रही प्रदेश में। हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा, देखिए आप, इतनी भीड़ है, हमें तो किसी ने नहीं कुछ भी कहा, किसी ने परेशान नहीं किया, हम तो खुलेआम फिरते हैं, रात को आधी रात आ जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं कहता। पहले बहुत गुंडागर्दी थी, हमेशा लड़कियों को छेड़ते थे लड़के, ना हम कहीं आ जा सकते, ना बाजार ना मेला, कहीं नहीं जा सकते थे। अब हम उठो। कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। इतने बड़े भवन में आपका अपना निजी सामान कितना होगा यहाँ पर? देखिए, मेरा कोई सामान निजी नहीं होता है। मेरा निजी सामान केवल इतना ही है जो मैंने पहना हुआ है, बाकी मेरा कुछ भी निजी नहीं है। तो पैक करके अगर जाना भी पड़ा तो कुछ ही घंटे में जा सकते हैं आप? देखिए, हम लोगों को पैकिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है जी। और ना हम लोगों को आने
की खुशी होती है न जाने का गम होता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2017 से अच्छी विजय 2022 में भारतीय जनता पार्टी की यूपी में हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो या फिर अलग अलग सेक्टर में, उत्तर प्रदेश ने जो पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के अंदर दूरी तय की है, यह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उपयोगी है, लेकिन हां, उनके लिए अनुपयोगी है जो दंगा कराते थे, जो प्रदेश के अंदर संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। भगवा भारत की परंपरा का हिस्सा है, भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। जिसको भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होगी, वह भगवा पहनने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन जिसको भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं होती थी, जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वे भगवा को सांप्रदायिकता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। और ये एक्सीडेंटल हिंदू ही देश के लिए सबसे ज्यादा। देखिए, जातिवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया। वंशवाद और जातिवाद की राजनीति ने, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश पिछड़ गया? दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, सबसे समृद्ध जल संसाधन हमारे पास, सबसे अच्छा मैन पावर हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है, और तब भी हम क्यों पिछड़ गए? जानती है जनता, ये वंशवाद, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति ने कुछ परिवारों का तो कल्याण किया होगा, उन परिवारों की आड़ में कुछ माफियाओं को संरक्षण देकर के उनका कल्याण किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सामने पहचान का संकट खड़ा कर